प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। आज बात करेंगे कि इमरान खान की ज़मानत होगी या नहीं, और शहबाज शरीफ एकदम उसकी बीवी बीमार हो गई है, लंदन आ रहा है या पहुँच गया है, ये भी बातचीत होगी। हुआ ये कि एक दोस्त है हमारे साथ बांग्लादेश से, और मैं वैसे ही मोबाइल चेक कर रहा था तो इनसे बातचीत हुई, और मैंने सोचा इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, पूछते हैं कि ये पाकिस्तान के मतलब क्या जज़्बात रखते हैं, क्या इनके ख़्यालात हैं। नॉर्मल तो ये प्रोग्राम आपकी आवाज़ में होना चाहिए, मगर चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने मुझे मैसेज किया कि मैं इमरान खान की हर खबर पे नज़र रखता हूँ। आपको दुःख है इस चीज़ का कि इमरान खान को जेल में डाल दिया गया? मुझे लगता है मैं हमेशा प्राय 1 बरस तक हो रही है, मैं पाकिस्तान की खबर को हमेशा देखता हूँ, सुनता हूँ। हुँ। जब इमरान खान को जेल में दाखिल कर दिया, मुझे बहुत दुःख हुआ भाई। बहुत परेशान लगा। हुँ। अच्छा क्या ये कहता हूँ भाई, मैं कहने से कासिर हूँ, क्या कहता हूँ, दिल मन बहुत रो रहा है। हुँ। अच्छा, बांग्लादेश आप कहाँ पे हैं? एक कॉक्स बाज़ार। अच्छा, ये अब हमें तो नहीं इतना पता, लेकिन तकरीबन ढाका से 200 मील बता रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जब जी, जी। बांग्लादेश अलहदा हुआ, पहले मशरकी पाकिस्तान था, तो आपको याद है कुछ या नहीं याद? जब बांग्लादेश पाकिस्तान से टुकड़े हो रहे हैं, उसी वक़्त हमें हमें उम्र 2-4 साल है, इसलिए मुझे उसका याद नहीं है भाई। देखिए आप मैं खबर सुनता हूँ, खबर देखता हूँ, वहाँ से कुछ मालूम है। नहीं, आपके बड़ों ने क्या बताया आपको कि बांग्लादेश जब अलहदा हुआ तो कोई ज़ुल्म भी हुआ बांग्लादेश के लोगों के ऊपर? मैं बांग्लादेश के ऊपर कुछ-कुछ लोग कहते हैं बांग्लादेशी पर बहुत ज़ुल्म किया। हुँ। अक्सर लोग कहते हैं बांग्लादेशी ने ज़ुल्म किया। हुँ। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मुरब्बी हैं, उसी लोग कहते हैं बांग्लादेशियों ने ज़ुल्म किया, शेख मुजीब ने ज़ुल्म किया, इसी तरह कहता है भाई। देखिए ये भी हमारे पास इत्तला है कि बांग्लादेश खुद भी अलहदा होना चाहता था, कुछ आपके बड़ों ने बताया आपको? जी, बताया, बहुत बताया भाई, हमारे मुरब्बियों ने बहुत बताया। हुँ। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से टुकड़े हो रहे हैं, उसी वक़्त शेख मुजीब ने टुकड़े कर दिए हैं। शेख मुजीब वहाँ के सरबराहों को बहुत तकलीफ दर्द दिए हैं, हुँ। इसी तरह बताए हैं। अच्छा, शेख मुजीब के ऊपर गद्दार का भी लेबल लगा था, मगर बाद में पता चला जी, कि शेख मुजीब की सीटें ज़्यादा थी, और फिर भुट्टो ने कहा था तुम इधर हम उधर। अच्छा, लेकिन क्योंकि ये बांग्लादेश के लोगों को कुछ और बताया गया था, कई चीज़ें मिक्स हो गई, लेकिन जो सही रिपोर्ट थी वो जारी नहीं हो सकी। अच्छा, ये बताइए कि बांग्लादेश इस वक़्त जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तान की बातें करते हैं घरों में इमरान खान की? भाई जो हमारे देश में बड़े-बड़े उलमा इकराम हैं, बुजुर्ग हैं, मुरब्बी हैं, उन्होंने लोगों इमरान खान के लिए हो सके जान भी देने के लिए तैयार है भाई। अच्छा। उलमाए क्या कहूँ उलमाए कराम क्या कहूँ? जो हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो बंदा ठीक है। ए, ब ब बहुत कहते हैं भाई, ठीक आदमी है, अल्लाह वाला आदमी है, अल्लाह के वली है, उम्मत के फ़िक्र बहुत ज़्यादा है, इसी तरह बहुत कहता है भाई। हुँ, हुँ। आप क्या करते हैं वहाँ बांग्लादेश में? मैं इससे कबल भी आपको कहा हूँ, मैं छोटा-सा एक मकतब में खिदमत करता हूँ भाई, छोटा लड़का-लड़के पढ़ती मेरे साथ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ सिखलाता हूँ, हुँ। अदब अखलाक सिखलाता हूँ। मदरसा खोला हुआ अपना मदरसा? जी, जी, जी। कितने टीचर हैं वहाँ पे?
टीचर 6 हैं। अच्छा 6 टीचर हैं और सिर्फ वहाँ कुरान मजीद की तालीम। जी जी, उसमें एक हाफिज भी है, कुरान हाफिज भी है। अच्छा हाफिज भी है। अच्छा ये बताइए कि आज जो बांग्लादेश के लोग हैं जब पाकिस्तान की हालत देखते हैं तो अपने आप को कहते हैं कि अच्छा हुआ हम अलहदा हो गए या दुख होता है? जी, अक्सर जो मुरब्बी हैं, सन रसीदा हैं, 80 साल हो गए हैं, 90 साल हो गए हैं, 70 साल हो गए हैं। उसी मुरब्बी और मौलवी उलमा इकराम कहते हैं कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान से टुकड़े हो ये अच्छा नहीं हुआ। अच्छा वो कहते हैं हमारे कि लिए जी, 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 हमारे लिए बहुत खराब हुए हैं, हमारे लिए बहुत नुकसान हुए हैं। अगर पाकिस्तान के साथ रहते हमारे लिए बहुत फायदे होते, इस तरह कहते हैं बस। अच्छा वो कहते हैं आपके बुजुर्ग ये बातें करते हैं। हमेशा करते हैं भाई, हमेशा करते हैं। हुँ। अच्छा आप बताइए कि क्या मैसेज देंगे आप पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के लोगों को कि इमरान खान को रहा करो और या क्या इमरान खान के साथ क्या किया जाए? ये हमारी तरफ से जो सरकारी मिलिट्री हैं, सरकारी फ़ौज हैं, इमरान खान हैं, पीटीआई के सरबराह हैं, पीटीआई के लोग हैं, सबके लिए हमारी तरफ से दुआए खैर, हयात दराज़ और दुनियावी मसाइब, उखरवी मसाइब से हमेशा हिफाज़त रखें। हम ऐसे हमेशा दुआ करते हैं। चलें। अच्छा ये है कि कोई और मैसेज देना हो तो दे दें, मैंने कहा आपको प्रोग्राम में इसलिए शामिल किया है। जी, जी, जी। मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक से अगर अल्लाह तौफ़ीक इनायत बख्शिश करें, मैं हमेशा आपके पास प्रोग्राम में मैसेज पार्सल करता रहूँगा इंशाअल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आपका साहब, ठीक है? जी। अगर आप अपनी तस्वीर देना चाहें तो मुझे तस्वीर भेज सकते हैं आप, ठीक है? जी, जी, भेज देता हूँ। ओके जी। नहीं, ये बांग्लादेश से थे, मैंने बिल्कुल जो सच उन्होंने बोला वो आप सबके सामने इसलिए पेश किया कि लोगों को दुःख है, बंगाली जो पुराने बुज़ुर्ग उनको ये उलमा भी कहती है, मुरब्बी भी कहती है और भी अल्फ़ाज़ ये इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये जो उलमा हैं या इनके बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको दुःख है इस चीज़ का कि बांग्लादेश क्यों अलहदा हुआ, हम इकट्ठे रहते, हम ईमानदारी के साथ चलते, एक मुल्क रहता, एक ताकत रहती। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारा चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, हर किस्म के लोग हमारे साथ राब्ता कायम करते हैं और ये साहब भी बार-बार मुझे कॉल कर रहे थे। प्रॉब्लम ये हुई है कि इमरान खान सिर्फ़ पाकिस्तान में मकबूल नहीं, बंगाली भी उसको पसंद करते हैं, इंडियन लोग भी पसंद करते हैं, इंडियन अदाकार भी पसंद करते हैं। सब लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, यहाँ अंग्रेज़ भी करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इंग्लैंड के। इमरान खान को जेल में डालकर मेरा ख़्याल है कि इनके ज़हन में है कि शायद लोगों के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत निकाल दी जाएगी। काफ़ी मेरा ख़्याल है अहमकाना सोच है ये वाली अगर आप गौर करें तो। लोग इमरान खान की इज़्ज़त भी करते हैं, कदर भी करते हैं और उसके लिए दुआ भी करते हैं। बाकी जो अल्लाह को मंज़ूर वही होगा। अब थोड़ी-सी बात कर लें कि बड़ी इस वक़्त खबरें हमारे पास आ रही कि इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी, कल या परसों वो जज आ जाएगा। मगर मेरा ख़्याल है अभी ज़मानत इमरान खान की ये करने का कोई इरादा नहीं रखते। और शहबाज़ शरीफ है वो 16 महीने उसको कोई मौत नहीं पड़ी बीमारी की। अभी साथ ही पता नहीं उसकी बीवी बीमार हो गई है, उसको लेके इंग्लैंड पहुँच गया, आ रहा है। अभी थोड़े दिनों में आप देखेंगे ये वो जिस तरह कमेटी वालों ने कुत्ते नहीं मारे होते। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कोई उधर पड़ा, कोई उधर पड़ा, कोई उधर पड़ा। तो इसी तरह ये अब बीमार होके हॉस्पिटलों में चले जाएगा ये पीडीएम का टोला, कोई सिंध में पड़ा होगा, कोई पंजाब में पड़ा होगा, जिसके पास पैसे हो गए वो मुल्क छोड़ के भाग जाएगा। अभी मरियम की भी 1-2 दिन में, हफ्ते में तबीयत ख़राब हो जाएगी। जो जज है उसको खुश करने के लिए मुझे ख़वातीन ने तस्वीरें भेज दी हैं। हिना परवेज़ भट्ट उसको खुश कर रही हैं जज को, बड़ी मेहनत के साथ क्योंकि उसने मरियम ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई है।
تصویریں سامنے آ رہی. تو یہ اخلاقی طور پہ حالت ہو چکی ہے کہ جو جج ہیں وہ سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، وہ گندے کام کرنے کے بعد فیصلے کرتے ہیں اور اپنی طرف سے انہوں نے بہت بڑا مارکا مارا ہے، مگر ان کو پتہ نہیں کہ پاکستان کا ان لوگوں نے 14-16 مہینوں میں کتنا نقصان کیا. یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آہستہ آہستہ کھلے گا. ابھی سے پتہ چل گیا کہ وہ مصدق ملک، وہ جو کچھ جہاز آئے تھے وہ بھی جعلی ڈرامہ تھا، جو روس سے تیل کے جہاز آئے تھے. ابھی یہ جعل سازی ان کی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئے گی. پھر سوشل میڈیا پہ تو لعن طعن کثرت سے پڑ رہی ہے. پھر آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، گھر بیٹھے ہوئے بھی، محلے میں بیٹھے ہوئے، دکانوں پہ بیٹھے ہوئے، ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ لعن طعن کا سلسلہ چلتا رہے گا، مگر اس لعن طعن سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی بیچارے ان کے قابو میں آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بوتل میں ان کو بند کیا ہوا، ان کو انہوں نے بوتل میں یہ چوروں کے ٹولے نے بند کیا، اور جس طرح چاہتے استعمال کرتے ہیں. وہاں پہ ہر چیز کی، ہر قسم کی غیرت شرم ختم کر دی. یہ ابھی تک کا پروگرام تھا. ہمارے ساتھ جڑے رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر